नमस्कार। मैं हूँ आचार्य नीरज। आपका एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर की यानी सूरज के गोचर की बात कर रहे हैं, जो 16 जुलाई को सूरज मिथुन राशि से कर्क राशि में जा रहे हैं। अब ये कोई साधारण गोचर नहीं है। इस गोचर के साथ ही सूरज और बृहस्पति की महायुति होने जा रही है, जिसको हम लोग गुरु आदित्य योग भी बोलते हैं। इसके साथ ही ये 16 जुलाई को उत्तरायण खत्म हो जाएगा और सूर्य दक्षिणायन हो जाएंगे और दक्षिणायन की शुरुआत हो जाएगी। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण गोचर है और इस गोचर में इसका पूरा लाभ उठाने के लिए और आपको मैं अंत में कुछ वास्तु टिप्स भी बताऊंगा, जिससे कि आप अपने घर की एक ईंट भी इधर उधर घिसकाए बिना आप अपने घर से कैसे वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल उपाय बताऊंगा। अब हम आ जाते हैं इस गोचर पर। अब समझते हैं कि सूर्य का गोचर कर्क राशि में क्या प्रभाव डालेगा, वो भी बृहस्पति के साथ युति बनाने के बाद। देखिए, ये कॉम्बो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सूर्य कौन है? सूर्य आपकी आत्मा है। सूर्य को आत्मकारक, अपने खुद का कारक कहा गया है। सूर्य आपका पिता है, सूर्य आपका ईगो है। और सूर्य का स्वभाव क्या है? सूर्य अग्नि तत्व का है और पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं सूर्य। तो ऐसे में जब सूर्य और देवगुरु बृहस्पति कौन है? ये देवताओं के गुरु हैं, ये विजडम के कारक हैं, नॉलेज के कारक हैं। तो जब आत्मा और विजडम का जब मिलन होता है तो ये एक बड़ा ही अद्भुत संयोग बन जाता है। अब इसके साथ एक चीज और भी हो जाएगी कि जब बृहस्पति और सूर्य साथ में आएंगे तो बृहस्पति अस्त हो जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति के करीब आने पे दूसरा प्लैनेट अस्त हो जाता है। अब अस्त होने का क्या मतलब है? बृहस्पति के अस्त होने के बाद कुछ शुभ मांगलिक कार्य इस समय थोड़े करने से पहले आपको प्रॉपर सलाह लेनी पड़ेगी। और बृहस्पति के भी फल कौन देगा? फिर बृहस्पति के भी फल सूर्य देने वाले हैं। अच्छा, अब कर्क राशि समझते हैं कि क्या है। कर्क राशि इमोशंस की है, जल तत्व की राशि है। और ये अब आप समझिए कि कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है। इमोशंस, विजडम और आत्मा, तीनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पे। तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि ये हमें हमारी राशि पे हमें क्या फल देने वाले हैं। ये ट्रांजिट आपके प्रोफेशनल बदलाव के साथ साथ आपके में बड़ा पर्सनल बदलाव भी लाने वाला है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि विजडम और इमोशंस दोनों एक साथ आ रहे हैं। अब आकाश तत्व के बृहस्पति, अग्नि तत्व के सूर्य और जल तत्व की कर्क राशि, ये तीनों एक साथ मिल जाएंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रांजिट है, इस पे ध्यान दीजिए। और इस संक्रांति के दिन हर राशि वालों को कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। दान सुपात्र को करें जो कि जरूरतमंद हो, जिसको इसकी जरूरत हो। और क्या दान करें? दान हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार और खाने पीने की वस्तुएं। ऐसे भी संक्रांति के दिन दान करने से दान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तो ये दान करना आपके लिए बड़ा ही शुभ रहने वाला है। अब हम जानते हैं हर राशि के लिए इसका क्या असर होने वाला है। मेष राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर चौथे भाव में हो रहा है। तीसरे भाव से निकलकर सूर्य चौथे भाव में जा रहे हैं और वहां पे सूर्य और बृहस्पति की युति चौथे भाव में बन रही है। तो ये आपके लिए युति बहुत ही अच्छी रहने वाली है। ऐसे भी प्रोफेशन के हाउस को यानी 10th हाउस को सूर्य और बृहस्पति दोनों ही देखेंगे। तो एक ऐसा ही एक ही भाव है, चौथा भाव, जो सबसे ज्यादा आपके प्रोफेशन को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि सब ग्रहों की 7वीं दृष्टि होती है और वो अब चौथे भाव में बैठा हुआ प्लैनेट हमेशा 10वें भाव को देखता ही देखता है। तो ऐसे में आपके प्रोफेशन पे, आपके कैरियर में आपके कुछ अच्छा बदलाव होगा, पदोन्नति के चांसेस बन सकते हैं। आप घर लेने की सोच रहे थे
या गाड़ी लेने की प्लान कर रहे थे तो ये समय उपयुक्त है। इस समय आपकी ये मनोकामना पूरी हो सकती है। बॉसेस से इस समय रिलेशन थोड़े से अच्छे बनेंगे, लेकिन यहाँ पे इमोशनल होकर या किसी आर्गुमेंट में बॉस के साथ बिल्कुल नहीं उलझना है। और माता के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। सूर्य जब चौथे घर में आ रहे हैं तो माता के स्वास्थ्य का, उनके नेत्रों का ध्यान रखिएगा। उपाय मैं आपको वीडियो के अंत में बताने वाला हूं। और अगर यदि अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों। वृषभ राशि वालों के लिए गोचर तीसरे भाव में हो रहा है। तीसरे भाव में सूर्य का आना और बृहस्पति की वहां पे मौजूदगी आपके पराक्रम को बढ़ा देगी। और इस समय अब इनकी दृष्टि आपके नवम भाव पे होगी और यहां से बृहस्पति आपके सप्तम भाव को भी देख रहे हैं। पंचम दृष्टि से बृहस्पति सप्तम भाव को देख रहे हैं और नवम दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं। तो अगर यदि हम इसको समझें तो आपका व्यापार में लाभ बढ़ने वाला है। आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच सकते हैं, लेकिन इस समय अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान रखिएगा। आपके वाणी में कटुता आ सकती है। छोटे भाई बहनों से संबंध खराब न करें, उनसे अनावश्यक विवाद न करें। यह समय आपके लिए अच्छा है। तीसरे भाव में सूर्य अच्छा फल देते हैं। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर आपके धन भाव में होने जा रहा है। दूसरा भाव सिर्फ धन का भाव नहीं है, ये कुटुंब का भी भाव है, आपके वाणी का भी भाव है, आपके खान पान का भी भाव है। तो ऐसे में सूर्य और बृहस्पति की युति आपके धन भाव में आपको धन तो देने वाली है, लेकिन ये साथ का साथ आपका खर्च भी बढ़ाने वाली है। अब देखिए, खर्च बढ़ाने की बात मैं क्यों कर रहा हूं, अब आप यहाँ पे ध्यान दें। सूर्य कौन सी राशि में है? कर्क राशि में है। और सूर्य कौन से राशि के मालिक होते हैं? सूर्य सिंह राशि के मालिक होते हैं। तो सिंह राशि से कर्क राशि द्वादश है, 12वां भाव है, यानी व्यय का भाव है। तो सूर्य अभी एज ए जनरल सूर्य का कर्क में गोचर व्यय बढ़ाने वाला है। किसी के लिए धन का व्यय बढ़ाएगा, किसी के लिए किसी और चीज का व्यय बढ़ाएगा, किसी के लिए स्वास्थ्य का व्यय। तो इस समय स्वास्थ्य पे और अनावश्यक खर्चों पे कंट्रोल रखना आवश्यक है, क्योंकि बृहस्पति एक्सपेंशन के कारक हैं। तो खर्चे का घर एक्टिवेट हुआ आपका और बृहस्पति ने उसको और एक्सपेंड कर दिया। आप लग्जरी पे खर्च कर रहे हैं, बड़ी लंबी यात्राओं पे खर्च कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। अपने वाणी पे नियंत्रण रखिएगा, अपने अन्यथा आपके कुटुंब के साथ आपकी अनबन हो सकती है। अपने आंखों का और गले का खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि दूसरा भाव आंख और गले को भी दर्शाता है और सूर्य ऐसे भी आंखों के कारक होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। कर्क राशि वालों, आपके लिए ये गोचर आपके लग्न में हो रहा है। लग्न में सूर्य का गोचर और जहां बृहस्पति की युति सूर्य के साथ, ये आपके समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को बहुत ज्यादा बढ़ाएगी। आपको गवर्नमेंट का भी सहयोग इस समय मिलेगा। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में थोड़ा सी बड़ी छोटी सी थिन लाइन है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट ठीक है, इसको ईगो में कन्वर्ट मत होने दीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। ज्यादा गुस्सा करने से बचिएगा, नहीं तो आपके वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव हो सकता है। अब हम बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, आपके राशि स्वामी होते हैं सूर्य और 12वें में जाएंगे, अभी मैंने समझाया था। तो इस समय खर्च बढ़ने का पूरा संयोग बना हुआ है और खास करके आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हॉस्पिटल में खर्च हो सकता है, स्वास्थ्य पे खर्च हो सकता है। अगर यदि आप विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो फिर आपके लिए समय अच्छा है, विदेश से लाभ होने के योग बनते हैं। आपके इस समय फॉरेन ट्रेवल पे भी खर्च हो सकता है। इस समय आप
किसी गुरु के साथ या आश्रम के साथ जुड़ने की सोच सकते हैं। इस तरीके के आपके मन में इच्छा बलवान होगी। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा और अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। खास करके स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है आपको, इस समय नींद नहीं आने की समस्या हो सकती है, इसका खास ख्याल रखिएगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए लाभ भाव में यह गोचर होने जा रहा है। ये आपको मल्टीपल लाभ के, पैसे के, इनकम के सोर्स खोल सकता है। ये बहुत ही अच्छा गोचर है और इस समय आपको खास करके विदेश से लाभ हो सकता है। अपने दोस्तों के साथ, बड़े भाई के साथ ईगो बीच में मत लाइएगा, नहीं तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। ऐसे ओवरऑल धन के लिए, कैरियर के लिए ये समय अच्छा है। अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों। तुला राशि वालों के लिए सूर्य और बृहस्पति का गोचर आपके 10वें भाव से हो रहा है और यहाँ पे सूर्य आपके लाभ भाव के स्वामी है, 10वें भाव में आ गए हैं और साथ में ही जो बृहस्पति हैं वो आपके 3रे और 6ठे भाव के स्वामी हैं, जो कि 10वें भाव में बृहस्पति के साथ संयोग कर रहे हैं। तो ऐसे में करियर के लिए समय बहुत बढ़िया है। अपने बॉसेस का आपको सहयोग मिलेगा, उनका पूरा सपोर्ट होगा आपके साथ। प्रमोशन की संभावना बनती है। इस समय आपको कोई नए जॉब का भी ऑफर आ सकता है। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए अच्छा है। अच्छा, काम में आपका बोझ बढ़ने वाला है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वर्क लाइफ बैलेंस को बना कर रखिएगा, नहीं तो घर में कलह हो जाएगी। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर आपके भाग्य भाव में हो रहा है। इस समय आपकी धार्मिक यात्राएं होंगी। आप कोई लंबी दूरी की यात्रा करने का प्लान बनाएंगे। इस समय आपको गुरुओं का और पिता का उचित मार्गदर्शन मिलेगा। पिता के बातों को नेग्लेक्ट मत कीजिएगा और रोज सुबह उठकर पिता का चरण छूइए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। सूर्य पिता का कारक है, 9वां भाव पिता का है, वहां पे सूर्य का जाना पिता के हेल्थ के लिए थोड़ा सावधानी का है और इस समय पिता के साथ अननेसेसरी आर्गुमेंट से भी बचिएगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए ये गोचर आपके 8वें भाव से हो रहा है। 8वां भाव सडन इवेंट्स का है। यहाँ पे सूर्य और बृहस्पति का गोचर आपको इंडिकेट कर रहा है थोड़ी सावधानी बरतिएगा। बृहस्पति आपके लग्नेश हैं, साथ के साथ ये लेकिन गोचर हो कहाँ रहा है, 8वें भाव में हो रहा है। तो कोई सडन गेन्स हो सकता है, पैतृक संपत्ति मिलने के सहयोग बनते हैं, ससुराल से कुछ धन मिल सकता है, लेकिन चोट लगने की भी संभावना है। तो हेल्थ का ध्यान रखिए, गाड़ी बहुत सावधानी से चलाइएगा। और अगर यदि आप रिसर्च के फील्ड में हैं, ऑकल्ट के फील्ड में हैं, इंश्योरेंस के फील्ड में हैं, ऑडिट के फील्ड में हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, लेकिन सावधानी जरूरी है। अननेसेसरी के रिस्क लेने से बचिएगा। मकर राशि वालों, आपके लिए यह गोचर आपके 7वें भाव से यानी पार्टनर के भाव से होने वाला है, बिजनेस के भाव से होने वाला है। अगर यदि आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते, समय अच्छा है। बिजनेस में लाभ के योग भी बनते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सावधानी रखकर और चलेंगे और ईगो को बीच में नहीं आएंगे तो ये अच्छा चलेगा। बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अपने गुस्से को, चाहे वो वर्क प्लेस हो या घर, थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा। हालांकि इस समय आप लाइमलाइट में भी आएंगे क्योंकि सूर्य आपके लग्न को देखकर उसे प्रकाशित कर रहा है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय अगर यदि आपका कोई लोन चल रहा है या कोई पुराने कोर्ट केस वगैरह चल रहे हैं तो वो आपके पक्ष में हो जाएंगे। नौकरी के लिए, प्रोफेशन के लिए भी समय अच्छा है। यहाँ से बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पे हो रही है और 6ठा भाव नौकरी का भी है। 6ठा भाव क्या है, रोग, ऋण, रिपु और सेवा।
अब नौकरी भी सेवा ही है, आप किसी और की सेवा करते हैं, तो इसी भाव को नौकरी का भाव भी कहा गया है। तो ऐसे में ये समय आपके लिए अच्छा है, बट थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है। कोई पुरानी बीमारी उभर कर सामने आ सकती है, तो हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। बाकी ये समय उत्तम है। अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों के लिए यह गोचर पंचम भाव से हो रहा है। अब मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति लग्नेश हैं, आपके राशि स्वामी हैं, और उसके साथ सूर्य आ गए हैं। तो इस समय आपको प्रेम संबंधों में थोड़ी अपने ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आपके ईगो क्लैश हो सकते हैं, रिश्ते में दरार आ सकती है। आपके पुत्र पुत्रियों के लिए ये समय बढ़िया है, वो पढ़ाई में अच्छा करेंगे। अगर यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए समय बहुत बढ़िया है। आप जमकर मेहनत कीजिए, आपके सफलता के सहयोग बन रहे हैं। जब 5th हाउस आपकी क्रिएटिविटी की भी है, तो इस समय आपकी क्रिएटिविटी अपने चरम सीमा पे होगी। बस प्रेम संबंधों में ईगो को बीच में मत आने दीजिएगा। अब हम बात करते हैं उपाय क्या करें। रोज सुबह सूरज को अर्घ दें। अर्घ कैसे देना है? तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल, थोड़ी सी रोली, अक्षत और एक लाल फूल डालकर ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए सूरज को अर्घ दें और सूरज की प्रतिबिंब को अपने लोटे पर देखें, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। अगर यदि नहीं कर सकते हैं तो YouTube पर लगा के सुन लीजिए डेली सुबह। ये 2 काम आपके सूरज को मजबूत करेगा। सरकार से आ रही बाधा को, आपके दुश्मनों को, ये आप हैंडल करने में आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। संक्रांति के दिन कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। अगर यदि संभव हो, चूंकि उत्तरायण जा रहा और दक्षिणायन आ रहा है, तो इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करें और स्नान करने के बाद वहां पे दान करें, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं वास्तु टिप की। देखिए, अगर यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पे किसी ने नजर लगा दी है, आपको किसी ने नजर लगा दिया है, तो आप अपने घर में नमक का पोछा लगवाएं। अब नमक का पोछा कैसे लगाना है? लोग क्या करते हैं, 2 चम्मच नमक डाल के पानी में पोछा लगा दिया, उससे कुछ नहीं होने वाला। आधी बाल्टी पानी में कम से कम 250 ग्राम सेंधा नमक डालना है और इससे पोछा लगाना है। पोछा अंदर से बाहर की ओर लगाएं और हो सके तो पानी को घर के बाहर डिस्पोज करें, इसे वापस घर के अंदर न लेकर आए। ईशान कोण को बिल्कुल साफ सुथरा रखें और अपने अग्नि कोण में, यानी साउथ ईस्ट, ईशान कोण क्या था? नॉर्थ ईस्ट, और आपके साउथ ईस्ट में नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है? देवी क्या है? अग्निकोण, साउथ ईस्ट। सविता यहाँ पे देवी हैं, सविता सवित्र। तो इस जगह पे आपने एक घी का दिया डेली शाम में जलाना है। दिया ऐसा जलाएं कि कम से कम ये 2 घंटे जले, तो इससे आपके कैश फ्लो की समस्या दूर होगी और अगर यदि आपका कोई धन रुका हुआ है तो वापस आ जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो उपयोगी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।